नाजरीन आदाब। बुध के दिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फ़ैसला आया है जिसके बाद मुसलमानों में से बेचैनी पैदा हो गई है। इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ जमात इस्लामी हिंद शरिया कौंसिल के सेक्रेटरी डॉक्टर रज़ुल इस्लाम साहब हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो अभी हाल में जो फ़ैसला आया है कि मुस्लिम मुतल्लक़ा ख़ातून ज़िंदगी भर या दूसरी शादी होने तक शौहर से गुजारा भत्ता उसूल कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला इस्लामी शरीयत से टकराता है। इस्लामी शरीयत ये कहती है कि तलाक़ के बाद इद्दत का जो 3 महीने का अरसा होता है उसमें तो वो औरत शौहर से गुजारा उसूल करने की हक़दार होती है, लेकिन इद्दत जब मुकम्मल हो गई, शौहर से रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो फिर उसके बाद शौहर को पाबंद करना कि वो ज़िंदगी भर या उसकी दूसरी शादी होने तक उसके गुज़र औक़ात का इंतज़ाम करे, इस्लामी शरीयत में इस बात की इजाज़त नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ जिसको शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 से मुसलमानों को आज़ादी है कि वो अपने पर्सनल लॉ पर अमल करें, सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला उसके ख़िलाफ़ है। 1986 में भी इसी तरह का फ़ैसला शाह बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। उस वक्त हुकूमत ने उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट से एक कानून मंजूर किया था। उसमें इस्लामी शरीयत के मुताबिक ही वो कानून बनाया गया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसके बाद भी मुल्क के मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट्स में और ख़ुद ये सुप्रीम कोर्ट में जो फ़ैसला आया है, तो वो पार्लियामेंट में जो कानून जो मंजूर किया गया था उसके ये फ़ैसला उसके ख़िलाफ़ मालूम होता है और ये फ़ैसला इस्लामी शरीयत के मुताबिक नहीं है। ये फ़ैसला ज़ाहिर है कि मैंने अर्ज़ किया कि इस्लामी शरीयत के से मुताबिकत नहीं रखता है। इस तरह के जो फ़ैसले माज़ी में होते रहे हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से उसकी मुखालफत की जाती रही है। बोर्ड में मुल्क की तमाम दीनी तंजीमें शामिल हैं। उन दीनी जमातों की तरफ से अलग अलग भी जब कभी ख़िलाफ़ शरीयत फ़ैसले आते हैं तो उनकी तरफ से बयानात दिए जाते हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी इस्लामी शरीयत की तालीमात की वजाहत और ख़िलाफ़ शरीयत कोई कानून कोई आता है या कोर्ट की तरफ से फ़ैसला होता है तो उसके ख़िलाफ़ बयानात आते हैं। मेरा ख़्याल है कि जो फ़ैसला आया है उस पर ये दीनी तंजीमों के ज़िम्मेदारान और ख़ुद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारान उनका जायज़ा ले रहे होंगे, तो उम्मीद है कि बहुत जल्द उनकी तरफ से इसके ख़िलाफ़ बयानात भी आएंगे और उम्मीद है कि ख़ुद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी इसके ख़िलाफ़ अपील की जाएगी और इस फ़ैसले को बदलवाने की कोशिश की जाएगी। मैं समझता हूँ कि मुल्क का दस्तूर तमाम अक़लियतों को उनके मज़हब पर अमल करने की आज़ादी देता है। जो मैंने जो बताया कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 से नाफिज़ है, उसमें आइली क़वानीन में मुसलमानों को अपने मज़हब पर अमल करने की आज़ादी दी गई। कुरान मजीद में साफ़ हुक्म दिया गया है कि तलाक़ के नतीजे में जब रिश्ता ख़त्म हो जाता है एक मर्द औरत का, उसके बाद उस औरत को उस शौहर ही से मुताल्लिक़ करना, उसके गुज़र औक़ात के लिए शौहर को पाबंद करना, ये इस्लामी शरीयत की बुनियादी जो तालीमात हैं उसके ख़िलाफ़ है।
یہ خود اس عورت کی غیرت کے خلاف ہے کہ جس شوہر سے اس کا اب کوئی تعلق نہیں رہا ہے وہ اسی سے کچھ مال منفعت کے طور سے حاصل کرے۔ اور ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ اس قانون کے جو اثرات ہوتے ہیں فاضل ججوں نے اس کو ملحوظ نہیں رکھا۔ اگر شوہر کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہم اگر طلاق دے دیں گے اس عورت سے پیچھا ہی نہیں چھوٹے گا بلکہ اس کو زندگی بھر گزارا بھتہ دینا پڑے گا، تو وہ اس عورت کو کیوں طلاق دے گا؟ وہ تو بیوی بنا کے رکھے گا اور جس طرح وہ ظلم اس پر ڈھاتا رہا ہے اسی طرح ظلم ڈھاتا رہے گا، اور اس عورت سے پیچھا چھڑانے کے لیے مختلف ناجائز غلط حربے اختیار کرے گا۔ مختلف جو حادثات اس سے پہلے ہوتے رہے ہیں، اسٹو پھٹ گیا، گیس سلنڈر پھٹ گیا، کتنے عورتیں مر گئیں، اس کو حادثاتی رخ دیا جاتا رہا ہے۔ تو اس طرح کے اقدامات اگر کسی شخص کو معلوم ہو جائے کہ رشتہ ختم ہونے کے بعد بھی وہ عورت اس کے گلے پڑی رہے گی تو وہ کیوں طلاق اس کو دے گا؟ تب تو وہ بیوی بنا کے رکھتے ہوئے بھی اس پر ظلم کرے گا اور اس سے پیچھا چھڑانے کے غلط حربے وہ استعمال کرے گا۔ تو یہ اسلامی جو شریعت کا یہ جو حکم ہے بہت حکمت پر مبنی ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مرد عورت کا رشتہ مضبوط قائم رہے، مستحکم رہے، خوشگوار رہے، لیکن اگر ان میں خوشگواری باقی نہیں ہے تو اسلام آزادی دیتا ہے کہ مرد عورت دونوں الگ ہو جائیں، دونوں اپنا الگ الگ رشتہ کریں دوبارہ اور اس طرح خوشگوار زندگی کو گزاریں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اسلامی شریعت کے خلاف ہے، مسلمانوں کو ہرگز اسے قبول نہیں کرنا چاہیے اور ان کو یہ چاہیے کہ اپنی اسلامی شریعت کے مطابق اپنے آئلی زندگی گزاریں اور اسلام کی جو تعلیمات ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔